तो बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशनशिप बड़े स्ट्रॉन्ग रहे और इन सालों में मेरा मोर देन 50 इयर्स हो गए हैं, बांग्लादेश ने कभी पाकिस्तान की तरफ नहीं देखा। आज भी अगर देखा जाए तो इंडिया के 3 बॉर्डर उनके साथ लगते हैं और एंटी इंडिया जाने के बाद अब बांग्लादेश प्रो इंडिया होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये कितनी अच्छी डेवलपमेंट है बांग्लादेश के लिए इंडिया, क्योंकि एक ही रीजन में ये सब कंट्रीज आती हैं। तो ये जो पहले दुश्मनी थी अब दोबारा दोस्ती हो रही है। अच्छा, ये चीज़ डिपेंड करती है आपकी इंटरनल डेवलपमेंट पर। सही हो गया। जैसे पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस आया है, उसके बाद सारी यहाँ से इंडस्ट्री बांग्लादेश में शिफ्ट हो गई। एग्री। तो ये उनकी एक बहुत बड़ी एफर्ट थी वहाँ। मतलब हर लिहाज से अब देखो ये दोनों के ताल्लुकात करीब आते हुए नज़र आ रहे हैं, एक दूसरे के रिलेशंस बेहतर होते नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इंडिया जो है ना वो अपने इस एशिया में इस एरा में कह सकते हैं कि वो अपने रिलेशंस इस साउथ एशिया में बेहतर करता हुआ दिखाई दे रहा है। वो नेपाल के साथ हों, जिस तरह आपने बात की कि वो सिक्योरिटीज़ के साथ जो उनके कंसर्न टैक्स हैं, बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली वहाँ पे जो उनके कंसर्न्स हैं उन तमाम कंसर्न्स को दूर किया जाएगा। इसी तरह बाकी जितने भी लेकिन डेफिनेटली पाकिस्तान के ताल्लुकात कभी भी अपने नेबर के साथ बेहतर नहीं है। एंटी इंडियन स्टेट इंडिया हो या किसी भी नेबर के साथ हमारे ताल्लुकात इतने अच्छे नज़र नहीं आए। हम अफगानिस्तान की मिसाल ले लेते हैं कि कितने के रिलेशंस हमारे उनके साथ बेहतर हैं, हमारे ईरान के साथ कितने के अच्छे रिलेशंस बेहतर होते हैं नजर आए हैं। एक चाइना, हम चाइना कह रहे हैं, चाइना का भी बस बल्कि हमारे मुल्क में मफाद है तभी वो हमारे साथ खड़ा है। अदरवाइज़ अगर चाइना को हमारे से मफाद ना हो तो मुझे नहीं लगता कि चाइना कभी भी पाकिस्तान के हक़ में उस तरह से आवाज़ उठाएगा या पाकिस्तान के हक़ में उस तरह से रिलेशंस बेहतर करने में हमें बेहतर नज़र आता। पाकिस्तान की आर्मी इस वक्त 3-4 तरफ से पाकिस्तान से बाहर चीज़ों में फंस गई है। आसिम मुनीर को चाइना ने बुलाया है तो आसिम मुनीर चाइना गया हुआ है। इसहाक डार को अमेरिका ने बुलाया है तो इसहाक डार फॉरेन मिनिस्टर एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अमेरिका गया हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो लंदन में कोर्ट के अंदर पाकिस्तान की आर्मी बमुकाबला मेजर रिटायर्ड आदिल राजा एक केस चल रहा है। वो केस बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो पहले मैं आपके सामने इस केस की डिटेल रखूँगा। एक्चुअली आदिल राजा एक रिटायर्ड मेजर है, वो पाकिस्तान की आर्मी को एक्सपोज करते हैं आसिम मुनीर और उसकी टीम को, और इसके लिए उनको भागना पड़ा और वो लंदन में अजाइलम पे रह रहे हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पहुंच गए बीजिंग और बीजिंग में उनकी मुलाकात हुई वांग यी से, जो कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं, आपको पता ही है। और वहां पे चाइनीज ने बहुत जलील करा, बड़ा बेइज्जत करा है। आसिम मुनीर को सामने बैठा के बोला है कि यार देखो, एक तो तुम्हारे मुल्क में अव्वल कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, तुम्हारे मुल्क में कोई मैन पावर नहीं डालना चाहता, तुम्हारे मुल्क में कोई पैसा नहीं डालना चाहता। चोर तुम, उचक्के तुम, डकैत तुम, करप्ट तुम, नाकाम, निठल्ले, नाकारा, जितने भी एन है सब तुम। अच्छा, पैसा हम डाल रहे हैं, ऊपर से तुम चाइनीज सिटीजन्स को मरवा रहे हो। हमने कहा मेडिकल और ह्यूमैनिटेरियन एड्स को फर्स्ट रखना चाहिए, ह्यूमैनिटी फर्स्ट होनी चाहिए तमाम नेशन में। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। अगर हम मेडिकल फील्ड में देखें तो इस वक्त आपको क्या लगता है कि इंडिया की मेडिकल फील्ड कहाँ है? क्योंकि हमारे भी ताल्लुक बांग्लादेश से अच्छे हैं, तो हमने तो अपने ऐसे डॉक्टर्स नहीं भेजे, हालांकि उनके इतने ख़राब रिलेशन के बाद भी वो भेज रहे हैं। जी, ये हो नहीं सकता कि हमारी मेडिकल टीम्स वहाँ ना पहुँची हो। हमारी नहीं पहुँची ना होती तो फिर खबर तो आनी थी ना। नहीं, ये लाजमी नहीं है कि हर खबर हमारे पास मौजूद हो। हमारी मेडिकल टीम्स जो हैं वो दुनिया में एवरीवेयर, आप कहीं पे भी देख लें। लास्ट टाइम तुर्की में ज़ल्ज़ला आया तो सबसे ज़्यादा जो सपोर्टिव टीम्स थी वो पाकिस्तान से गई हैं। सबसे ज़्यादा इंडिया से गई थी? नहीं, पाकिस्तान से भी गई हैं। गई होंगी, लेकिन सबसे पहले देखें, अगर वो मतलब आप पहुँच जाते हैं पहले। हाँ, अगर आप कहते हैं कि ज़्यादा लोग इंडिया से गए हैं तो आप इंडिया और पाकिस्तान की कंपैरिजन करें तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे बहुत बड़ा है। ठीक है, वो 1.5 बिलियन जो है वो पॉपुलेशन का कंट्री है और हम जो है उसकी एक स्टेट के बराबर। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब आपने इंडिया की एग्जांपल दी, मालदीव के साथ साथ वहाँ पे जो है कटरीना कैफ जो है वो एक एज एम्बेसडर, बिल्कुल उनकी जो कि ब्रांड एम्बेसडर नज़र आ रही है और वहाँ पे जो है वो ब्रांडिंग करेंगी, बल्कि फेमस होगा और मालदीव जो है वो दूसरी दुनिया तक लोगों की पहचान बनेगा। क्योंकि कटरीना जो है वो सिर्फ इंडिया ही में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उसको एक पजीराई मिलती है, एक सेलिब्रिटी है और
और एक बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि ज़ाहिर बात है मालदीव को अभी कैसे ज़रूरत पेश आई कि वो जनाब अब जाके जो है वो इंडिया से ही हेल्प मांग रहा है। इकोनॉमी को बड़ा लॉस हुआ था, आपको पता है हर किसी ने जो बॉयकॉट किया, मतलब 1.5 बिलियन की आबादी हमें भारत की नजर आती है। और जब जिसने भी इंडिया से पंगा लिया है उसका डेफिनेटली लॉस ही हुआ। रिक्शा ही चलाया, देख लें उसने रिक्शा ही चलाया। आप देख लें यहाँ पे हम बांग्लादेश की एग्जांपल की आप बात कर रही हैं तो बांग्लादेश को देख लें। बांग्लादेश की जब तक वो हसीना वाजी थी तो वो कितनी अच्छे ताल्लुकात थे, रिलेशंस बड़े अच्छे नज़र आ रहे थे, बल्कि उनको एक कहते हैं ना बूम मिला उसको, मतलब नॉर्मली कोई हेड ऑफ द स्टेट्स ही उनको मिलते हैं, जैसे प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर्स हो गए, दुनिया भर के उनकी मुलाकातें होती हैं। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान एक अलग मुल्क है दुनिया का, तो यहाँ पे और असल में जो असल पावर होती है वो भी हमारी मिलिट्री के पास होती है। इसी वजह से अमेरिका को भी ये पता है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मिलकर हमने क्या करना है, क्योंकि उन्होंने फिर जाकर उनसे पूछना है या जाते हुए पूछेंगे या फिर वो पूछेंगे, तो ये कि वो डायरेक्ट अगर वो बात कर लेंगे तो वो ज़्यादा उनके लिए बेहतर है, ना कि वो शहबाज शरीफ से बात करें। शहबाज शरीफ फिर कहे अच्छा जी मैं जाऊँगा तो फिर आपको बताता हूँ, वो फिर आएंगे, फिर वो इनको बताएंगे, फिर ये कहेंगे अच्छा यार सब्र करो मैं बताता हूँ आपको, तो फिर इसमें काम ज़रा मतलब लंबा हो जाता है। हमारा जो मेन एनिमी है, जो हमारा मेन प्रायोरिटी पे है, जिसको हमने रिबेल करना है या जिसको रिटेलिएट करना है, वो इंडिया है। तो इंडिया भी यही कंसेप्ट रखता है कि पाकिस्तान हमारा मेन फोकस है जिस पर हमने अटैक करना है। और वैसे भी अभी पहलगाम केस जो इंडिया ने अटैक किया था उसमें भी इंडिया की इमेज नेगेटिव गई है। इधर आपने ये बोला ना कि पाकिस्तान में तो नो डाउट ख्वाजा आसफ ने रिसेंटली ये बोला है कि भाई इंडिया के लिए हमने पूरी तैयारी करनी है, अपने आप का डिफेंस बेहतर करना है। लेकिन आप कह रहे हैं ना इंडिया भी सोच रखता है, मैं भी वो रखता हूँ, लेकिन उनके लोग जो हम थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं या उनसे अगर हम कमेंट बॉक्स में देखते हैं यहाँ वहाँ सोशल मीडिया, वो कहते हैं हमारा मेन दुश्मन इस टाइम चाइना है, पाकिस्तान के साथ हमारा नहीं। हाँ, अब जंग के बाद शायद उनकी सिचुएशन या उनकी बात या ख्याल बदल गया हो। देखिए मालदीव ये वही मुल्क है जो कुछ अरसा पहले वो आंखें दिखा रहा है, वही मैं मतलब पिछले कुछ अरसा पहले की बात है कि वही आंखें दिखा रहा था। अब उसी नरेंद्र मोदी के कदमों तले जो है वो झुक के उसे माफ़ी भी मांगता नज़र आ रहा है, और बल्कि वहाँ पे काम करते हुए वहाँ अपने रिलेशन जो है वो अगर इंडिया की बात करें मालदीव के साथ बहुत बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे अभी आपने कहा कि वो अपने नेबर्स के साथ इंडिया के हमेशा ही जो है वो ताल्लुकात बेहतर हमें नज़र आए हैं। तो डेफिनेटली अभी वो यहाँ पे बात करें मालदीव के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर होते नज़र आ रहे हैं। फिर यहाँ पे भूटान के आपने बात की है, फिर इसके अलावा आप चाइना के साथ भी रिसेंटली बात करें तो उनके रिलेशंस बेहतर ही नज़र आए। आप देखिए बांग्लादेश के साथ क्या ताल्लुकात इंडिया के, इंडिया ने इतना इन्वेस्ट किया होता, इतना इन्वेस्ट किया था, बांग्लादेश ने बाइकआउट किया इंडिया का, ठीक है, इंडिया ने उल्टा बाइकआउट किया। आज बांग्लादेश फिर क्या, वो टके की जो वैल्यू 3 रुपये हुई थी वो फिर टका नीचे गिरने लग पड़ा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको नेबर कंट्रीज़ में देखनी पड़ती हैं। पाकिस्तान है, पाकिस्तान वाया दुबई इंडिया से ट्रेड कर रहा है। देखिए मिशन संदूर हुआ, जंग हुई, ट्रेड हो रही है वाया दुबई। आपके प्याज वहाँ से आ रहे हैं, आपके टमाटर वहाँ से आ रहे हैं, आपकी कई वेजिटेबल्स हैं, कई चीज़ें जो वाया दुबई आती हैं, ठीक है। उसका नुकसान पाकिस्तान को क्या होता है? इंडिया को तो कोई नुकसान नहीं होता ना। इंडिया को क्या फ़ायदा, इंडिया को नुकसान होगा भी क्या? इंडिया तो दे रहा है चीज़ आपको, वो तो अपने पैसे ले रहा है। नुकसान पाकिस्तान को क्या हो रहा है? जो बॉर्डर टू बॉर्डर अगर 100% कस्टम लग के आनी है चीज़, वो वाया दुबई 400% लग के आती है। और इंडिया यूएई की आपको पता है बायलैटरल ताल्लुकात अच्छे हैं। इंडिया क्या करता है कि इंडिया बहुत सारे मुल्कों को जाके कहता है मेरे पास ये इक्विपमेंट है, ख़रीदो। और इंडिया ने, राजनाथ सिंह साहब ने उस वक्त जो शेख हमाद बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम जो यूएई के डिफेंस मिनिस्टर थे, वो जब आए थे तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, तो उनको ये ऑफ़र किया था। सो वो कह रहे हैं कि वी हैव टू एक्सपोर्ट दिस होम ग्रोन डिफेंस टेक्नोलॉजीज रकाज सिस्टम, ठीक है जी। सो इंडिया की जो ऑफ़र यूएई को है ये ऐसी है जैसे इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के जो ममालिक हैं उनको ये ऑफ़र वियतनाम वगैरह, फिलिपाइन वगैरह को कर रहा है। वहाँ पे वो चाइना के ख़िलाफ़ कर रहा है, यूएई को ये कह रहा है कि भाई तुम्हें ये चाहिए होगा, मे बी अगेंस्ट यमन, तुम्हें ये, क्योंकि यमनीज़ जो है वो बहुत सारे ड्रोन्स उड़ाते हैं, तो इंडियंस ये चीज़ वो जिसे कहते हैं ना करके दिखाते हैं।
कह लें कि जब आपका महंगाई ऊपर जाती है तो आपकी जो इकोनॉमी वो नीचे आती है, आपकी पब्लिक हैंड टू माउथ जो है वो भी खाना पीना छोड़ देती है, कहते हैं ठीक है यार हम ना खाएं वो बेहतर है। तो मेरे ख्याल में इन चीज़ों के ऊपर हमारे पॉलिटिशियंस को भी गौर करना चाहिए कि जो चीज़ों का फ़ायदा हमें इंडिया से हो रहा है वो हम थ्रू वाघा अटारी करें ताकि हमारी पब्लिक को उस चीज़ का बेनिफिट मिले, ना कि हमारी पब्लिक जो हैंड टू माउथ जो महीने में 2 दफ़ा खाती है एक चीज़, फॉर एग्जांपल जो महीने में 2 दफ़ा फास्ट फूड खाते हैं, ठीक है, और वो वाया दुबई इंडिया से आ रहा है पाकिस्तान में, वो उसका रेट जब बढ़ेगा तो वो जो महीने में 2 दफ़ा खाते हैं वो भी छोड़ देंगे खाना कि यार हम यहाँ पे पैसे वेस्ट करने के बजाय हम उसकी सेविंग करें, ठीक है, ताकि हमें कल को सेविंग का फ़ायदा हो। तो वही चीज़ जो अगर वाया अटारी और वाघा है वो हमें एज़ कम्पेयर वाया दुबई सस्ती पड़ेगी। अवाम जो हैंड टू माउथ भी है वो जो महीने में 2 दफ़ा खाती है वो महीने में 4 दफ़ा भी खाएगी। हम पाकिस्तान की इकोनॉमी में फ़र्क आएगा। तो मेरे ख्याल में अभी इकोनॉमीज़ की जंग है। दोस्तों इस वक्त खबर ये आ रही है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है, जो कि पाकिस्तान का भी बड़ा करीबी पार्टनर है, लेकिन वो भारत से जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है वो ले रहा है। ये एक दैट्स एन इम्पोर्टेंट एंड बिग थिंग। और इंडिया क्योंकि अब मार्केट कर सुनने में आ रहा है कोई ये $600 मिलियन की डील है। ये ऐसी सिचुएशन चलती रहेगी, ये ऐसे ही नफरतें चलती रहेंगी। आप यहाँ पे, हम यहाँ पे खड़े हो गए इंडिया के खिलाफ, वो वहाँ पे खड़े हो गए पाकिस्तान के खिलाफ। कोई ऐसा दिन आएगा कि हम यहाँ से पॉजिटिव मोहब्बत की बात करें, वो वहाँ से करें। अच्छी बात है, पॉजिटिव बात करनी चाहिए। हमारी तो कोशिश रहती है, मेरी तो रहती है। मेरी भी यही सोच है। मैं भी अपनी हिस्ट्री जानता हूँ, मैं भी इंडिया से बिलोंग करता हूँ। मैं भी इंडिया के जो रियासत पटियाला है, मेरे आबा अजदाद वहाँ के रहने वाले हैं। मैं तो खुद उस मट्टी के साथ बहुत रुगबत रखता हूँ, मोहब्बत रखता हूँ। लेकिन अब चूंकि एक डिवीजन हो चुकी है, स्टेट डिवीजन का कंसेप्ट आ चुका है, न्यू लिबरलिज्म आ चुकी है। अब ये वैसे ये जो बातें आप कर रहे हैं कि हमें ये एनिमीज और एक दूसरे को मार दार अटैक करना, रिटेलिएट करना, ये चीजें खत्म होनी चाहिए। मैं भी यही कहता हूँ, लेकिन खत्म नहीं हो रही, मेरे ख्याल से बढ़ रही है। मेरी सोच इंक्रीज इसलिए हो रही है, इसकी वजह है कि हम एक साइड, दोनों में से एक साइड भी जो कि मुज़ाकरात या टेबल टॉक की बात नहीं आती। दोस्तों, ऑन ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया पाकिस्तान जंग के दौरान 5 फाइटर मिसाइल गिरा दिया गया है। यह दावा किया गया अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। ये खबर सुनते ही पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी चैनल, पाकिस्तानी रिपोर्टर और पाकिस्तानी पब्लिक बहुत ही ज़्यादा खुशी मना रही है। उनका कहना है कि इंडिया की 5 मिसाइल फाइटर पाकिस्तान ने मार गिराया गया है। किसी का कहना है 5 नहीं 6 गिराया गया है। लेकिन दोस्तों, एक ऐसा नमूना है, उसका कहना है 5 नहीं 6 नहीं बल्कि 21 मिसाइल फाइटर ऑन इंडिया की गिरा दिया गया है पाकिस्तान ने। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रितेश। आज देखने वाले हैं ऐसे ही नमूने पाकिस्तान के। उनको देखने के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनमेंट मिलेगा और आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे